सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतिराम परमार है जी। सर कहाँ से आए आप? मैं गांव छटेरा, तहसील कसौली, जिला सोलन का रहने वाला हूँ। फिलहाल सोलन में मकान बना करके रह रहा हूँ। सर क्या करते हैं आप? मैं सेना पुलिस से सूबेदार मेजर के पद से रिटायर हूँ और वर्तमान में एक छोटी सी दुकान करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं 2014 मई के महीने में संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा था। सर आप भारतीय आर्मी में एक सूबेदार मेजर के पद पे तैनात रहे हैं और आज आप एक ऐसे संत के शिष्य हैं जिनके ऊपर देशद्रोह जैसे आरोप लगे हैं और आज वो जेल में हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? वो दुनिया की नज़र में जेल में है, लेकिन हमारे लिए वो जेल में नहीं है। उनका जो ज्ञान हमें मिला है वो इतना अद्भुत ज्ञान है कि हमने ज़िंदगी में जितने ग्रंथ पढ़े जरूर, लेकिन हमने उस पर कभी अमल नहीं सोचा, किया नहीं। लेकिन जब इन्होंने हमको समझाया तो हमारी पूरी आंखें खुल गई। यथार्थ ज्ञान जो बताया उसका हमें अद्भुत लाभ हुआ, अद्भुत फायदे हो रहे हैं। सर राजनेताओं की बात छोड़कर हम आपके ऊपर आते हैं। एक भारतीय सेना का जवान ये अच्छे से जानता है कि भारत का दुश्मन कौन है और देश का मित्र कौन है। क्या आप मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज किसी भी एंगल से देश के लिए खतरा हो सकते हैं? नहीं, किसी हालत में नहीं। वो तो एक बहुत बड़े हितकारी हैं। वो तो जस्ट लाइक ए गॉड वो काम कर रहे हैं। उन्होंने वो काम किए हैं जिसके लिए हमारा देश, हमारी सरकारें अरबों खरबों रुपया और समय कई सालों से वो बर्बाद कर रहे हैं। कि जैसे एक सबसे बड़ी बात है दहेज प्रथा, जिसमें कितनी ज़िंदगियां बर्बाद होती है, सरकार कितना पैसा लगाती है, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। और इनके नाम लेने से, इनके साथ जुड़ने से इतने अद्भुत लाभ हुए हैं कि बिना 5 नए पैसे के भी वहाँ शादियाँ हो रही है और शादियाँ बिल्कुल सफल रही है और बहुत अच्छी जोड़ियाँ सफल हो रही हैं। सर देशद्रोह की परिभाषा आपसे बेहतर कौन जान सकता है? सर क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा है? क्या वो देशद्रोही हो सकते हैं? मतलब ही नहीं बनता जी। ये तो ये सर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये इसलिए कि उन्होंने सच्चाई जो हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर जो ज्ञान है वो क्या है सही मायने में हर जन जन तक पहुंचाया है और पहुंचाने की कोशिश की है। अब ये जो है जो हमारे दूसरे धर्म के ठेकेदार हैं, अब उनकी वो दुकानें बंद हो रही थी, इसलिए उन्होंने ये इनके ऊपर प्रपंच रचा है। उसमें सरकारें भी शामिल हैं। अगर सरकार इसमें शामिल ना होती तो आज तक वो मतलब ही नहीं होता कि वो जेल में होते या जेल में उनको बंद किया होता। ये तो उनकी सोची समझी साजिश है कि इनको किसी तरह इनको मुंह बंद किया जाए, लेकिन ये बंद होने वाला नहीं है। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, वो तो सामने आएगी और आ रही है। मेजर साहब आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सेना में रह कर के ज़्यादातर हमारे एक तो पहाड़ी इलाके में यहाँ पर माता दुर्गा की पूजा करते हैं। गाहे बगाहे बीच में कभी वैसे तो एक सैनिक के नाते जहाँ भी कहीं झंडा देखा, जहाँ कहीं मंदिर चर्च गुरुद्वारा चाहे कोई मस्जिद हो, सब में हम मस्तिष्क नवाते थे और यही हमारी पूजा थी, इसी को हम करते थे। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में एक सैनिक का कैसे आना हुआ? ये एक अद्भुत कहानी है सर। मैं दुकान में बैठा था, कुछ 4-1 बजे का टाइम था शाम को। मेरे पिताजी कबीर साहब के बहुत अच्छे अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं। वो अचानक कभी मैं ज़िंदगी में हमको डांट तक नहीं मारा। उस दिन फ़ोन आया और एकदम डांट करके मुझे बोला, क्या यार ये केबल हमारी बंद हो गई और मैं धार्मिक वो सुनना है। तो कुछ ऐसे लहजे में बोला कि मुझे भी अंदर से मुझे भी गुस्सा आ गया कि मुझे ही क्यों ऐसा बोला है। फिर मन में सोचा कि मैं बड़ा ही बड़ा हूँ, मेरे को बोलेंगे और किसको बोलेंगे। मगर मेरे अंदर भी आग भड़क गई। तो मैंने क्या किया कि ठीक है बोल करके, और जो केबल वाला था मैंने सारी कसर उसके ऊपर निकाल दी। इतना गुस्से में बोला और 2 मिनट में उसे ठीक करके फटाफट मेरे पास दौड़ के आया। अंकल जी आप इतना गुस्से कभी हुए नहीं। मैं भी पछताया कि मैंने वाकई इसको गलत बोल दिया। खैर जो हुआ, फिर पिताजी को भी महसूस हुआ, उन्होंने दोबारा मुझे फ़ोन किया कि यार ऐसी बात थी, मैं धार्मिक प्रवचन आते हैं और उसके थोड़ा मतलब मुझे एक किस्म से मस्का लगाने लगे वो। तो मैं समझ गया कि कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को गुस्सा उस बात का बड़ा भारी था। तो खैर मगर एक बात जो उन्होंने बोली वो मेरा रास्ता ही बदली कर दिया जीवन का। कि उन्होंने ये बताया कि देखना यार शाम को एक सत्संग आता है 7:40 पर, उस टाइम साधना चैनल पर आता था, कि उस पर देखना है कोई कबीर साहब की बड़ी अच्छी भाषा बोलता है। और वो संत बोला बड़ी अच्छी बोलता, उसको देखना आपने। परमात्मा ने रजा करनी थी, इस पापी को रास्ते पर लाना था। वो टाइम मुझे याद रहा
और मैंने जैसे वो 7:40 पर लगाया तो मैंने देखा ये कौन से संत है भाई। हालांकि मैं सेना में रहते हुए सभी के साथ काम किया तो मुझे हरियाणा की भाषा का भी मालूम था, सबका ज्ञान था। तो मैं बोला ये तो हरियाणा के हैं, लेकिन जिस टाइम वो बता रहे थे तो मेरी एकदम मुझे हिट सा हुआ कि ये ज्ञान तो हमने आज दिन तक कभी हमें बताया ही नहीं किसी ने, और जो हमने भी देखा लेकिन कभी गौर नहीं किया। मतलब उसमें मुझे रुचि पड़ी। सर, जब आपने पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने तो पहली बार जरूर आपके मन में कुछ न कुछ तो आया होगा कि कैसे ये उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं देवी देवताओं के बारे में। हमने काफी सारे अनुयायियों से जब इसके बारे में पूछा तो काफी सारे लोगों ने ये बताया भी कि पहली बार जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना तो वास्तव में ही थोड़ा अजीब लगता है और गुस्सा भी आता है। नहीं, अजीब तो लगा लेकिन गुस्सा नहीं आया। ये परमात्मा की रजा समझिए आप, मुझे कोई गुस्सा नहीं आया। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि मेरा एक रूटीन बना। अब मैं क्या बोलूँ, मुझे बताते हुए शर्म आती है कि 7:40 पर वो चैनल शुरू होना, मैंने पक्का लगाना, डेली देखना दुकान में। और मैं क्या बताऊँ, मुझे बड़ी शर्म आती है बोलते हुए कि उसी टाइम पर मैं शराब पी शुरू कर देता था। और वो मेरा ये रूटीन मुझे मालूम नहीं कि वो शायद 1 साल चला या कितना चला, लेकिन मैंने एक भी मिस नहीं की वो सत्संग। और वो मेरा था 1 घंटे में, जब वो ख़त्म मेरा भी बंद इधर से प्रोग्राम। तो ऐसे ही एक किस्म, आपको पता है शराबी कैसा होता है। लेकिन दिल में एक लहर ऐसी उठती गई और अंत में ऐसा अटैक हुआ मेरे ऊपर कि एक दिन मेरे मन में आया, बस इनफ, नहीं तो अब ख़त्म है तेरा काम। ऐसी अंदर से लहर उठी। मैंने उसी टाइम रात को, पता नहीं कितनी पिरक थी मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब सुबह मैं सोया रहता था, सुबह मैं सबसे पहले उठ करके बैठ गया और जैसे पिताजी सामने आए, मैंने सीधा उनसे जब पूछा, पहला शब्द यही था, मैं कहा पिताजी आप नीचे बरवाला कब जाएंगे। तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे मुंह से मुझे इतनी बदबू लगी, अरे बाप रे बाप, मैंने शराब इतनी बुरी तरह, उससे पहले कभी मेरे को बदबू नहीं आई, उस दिन लगी। बोला, मेरी तरफ देखा, पिताजी ने बोला अभी 10-15 दिन में जाएंगे। मैं कहा ठीक है जी, मैं भी जाऊंगा। भक्त में मेरी मिसेज भी आकर के खड़ी हो गई, तो मैंने बोला जी आपने भी चलना है। तो उसको एक बार मेरे जब फौज में मैंने फैमिली साथ रखी थी तो अलवर में, राजस्थान में, वहाँ उसको हीट स्ट्रोक हो गया था, तो वो डरती थी गर्मी से, उसके मुंह से निकल गया ना। और मेरे मन में फिर वो भाई परमात्मा, आपके पास तो मैं आना चाहता था विद फैमिली और आपने मुझे रुकावट डाल दी, ये क्या हुआ। चलो आपकी इच्छा है। जब जाने का टाइम हुआ, 1 दिन पहले ही मिसिस को मैंने बोला भी जो सामान थोड़ा बहुत डालना डाल दे। पिताजी बोले वहाँ कुछ नहीं डालने की ज़रूरत है, वहाँ सब कुछ मिलता है। मैं कहा तेल साबुन तो डाल ले। बोला वहाँ सब मिलता है, तेल साबुन भी लेना तो पेस्ट ले लो और आपका ये क्या बोलते हैं ब्रश ले लो, बाकी सब वहाँ मिलता है। मैं कहा अच्छी बात है। तो मिसिस क्या बोले, मैं भी चलूँ। परमात्मा, कितनी खुशी हुई मुझे उस टाइम पर, मैं गदगद हो गया। परमात्मा ने इतनी इजाज़त दी मेरे को और हम दोनों गए, हमने वहाँ जाके नाम लिया। ये है परमात्मा की दया। सर, एक बड़ी विचित्र बात है कि हम सुनते हैं कि जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन सुनते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं, उनका नशा छूट जाता है। लेकिन आपका तो रूटीन ही बन गया कि सत्संग सुनना और शराब पीना। सर, ये शराब पीने का क्या मतलब था कि सत्संग सुनते टाइम ही शराब पीना, क्या मतलब था? ये मुझे भी समझ में नहीं आया कि क्या होता था। कुछ ऐसा हो गया कि उससे पहले मैंने नहीं करना। जिस टाइम सत्संग शुरू होनी उसी टाइम, और जिस दिन नाम लिया उसके लेकर आज तक 4-5वां साल होने वाला है, लेकिन उसके बाद हमने कोई भी नशे को हाथ नहीं लगाया। इवन दुकान के अंदर, घर के अंदर कहीं कहीं पड़ी रहती थी। मैंने बेटे को बुलाया, मैंने बोला बेटा उनको उठाओ और घर के निचली मंजिल में बाहर जाओ और ढक्कन खोल के धरती में गाड़ दो इसको, किसी और को भी ना देना इसको। मेजर साहब, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उनको बहुत सारे लाभ मिले हैं। लेकिन अपने आप में ये हैरान करने वाली बात है कि जेल में बैठा एक संत केवल मंत्रों के जाप से अपने अनुयायियों को कैसे लाभ दे सकता है, जबकि आज साइंस का ज़माना है, आप पढ़े लिखे भी हैं, आपने आर्मी में अच्छा खासा वक्त बिताया है। क्या आप इन बातों में विश्वास करते हैं? बिल्कुल विश्वास क्यों नहीं करते जी, 100% विश्वास है। हमारी जो भक्ति है, मैं एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा। हमारी भक्ति पहले थी, हम हलो हलो करके बुला रहे थे। अब हम हलो हलो बुलाएंगे तो कोई नहीं सुनेगा मेरी बात को, लेकिन अगर हम उसको नाम से पुकारेंगे वो पक्का हमारी बात को सुनेगा, उस पर गौर भी करेगा, हमारी तरफ आएगा भी, पूछेगा भी, हमारी तकलीफ होगी उसको दूर भी करेगा। वो उन्होंने बताया कि हलो हलो से कोई फ़ायदा नहीं है, इनके सही नाम से आप पुकारिए और हम उसी ढंग से उसका नाम ले रहे हैं उनका, और हमें लाभ हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं।
सर आधुनिकता के इस दौर में आप ये मानते हैं कि किसी संत से नाम दीक्षा लेने से या मंत्र जाप करने से कोई भक्ति लाभ मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। अब उदाहरण पे है इसके लिए, गुरु नानक देव जी को मिला, मीराबाई को मिला, और कई भक्त है, भक्त प्रहलाद को मिला, ध्रुव को मिला। जिसने भक्ति की उसको सबको लाभ मिला, और इतना अद्भुत लाभ मिला, इसमें कोई शंका नहीं है। हमें तो यह अचंभा होता है कि आप भी इस ढंग की बात करते हैं, भक्ति से लाभ क्यों नहीं मिलता है। अब अगर ढंग से हमको नाम बताया हो और हम उसको जपेंगे तो उनको लाभ मिलेगा। लेकिन जो हमारे धर्म के अनुयायी हैं, जिनको हम समझते हैं कि हमारा बेड़ा पार करेंगे, उनको खुद को ही मालूम नहीं है, वो दूसरे को क्या बताएंगे। सर हमने तो यही सुना है, जो कि बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, शंकराचार्य हैं, मौलवी हैं, वो तो यही कहते हैं कि जो कर्म में लिखा है, जो आपके कर्म संस्कार है वही मिलेगा, उससे ज़्यादा या कम नहीं मिल सकता। वेदों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, वो परमात्मा, पूर्ण परमात्मा जो है, वो पूर्ण गुरु, वो परमात्मा के रूप में ही होता है। वो घोर से घोर पापों का भी नाश कर सकता है। जब वो लिखा गया उसके अंदर, ये लोग, इनको खुद को पता नहीं है, वो क्या बताएंगे कि वो, जब उन्होंने पढ़ाई नहीं है, वो हमारे अनुयायी हमको क्या बता सकते हैं। सर आपको क्या लाभ मिले हैं संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करने से? अद्भुत लाभ। एक तो सबसे बड़ी बात, आज तक अगर मैं उस शरण में ना जाता तो आज तक शायद मेरा शरीर खत्म हो चुका होता। इससे बड़ा लाभ और क्या हो सकता, मेरी जान बच गई। दूसरा लाभ, मेरी मिसिस जो ऊपर की मंजिल से गिर कर के नीचे तक पहुंच गई, और डॉक्टर भी हैरान कि उन्होंने देखा बड़े बड़े काले काले धब्बे पूरे ऊपर, पिछले बैक साइड पूरा। उन्होंने बोला ये तो मुश्किल है बचनी, यहाँ जब सिर में भी चोट लगी है तो। लेकिन जब उसके एक्सरे निकाल करके देखा तो डॉक्टर ने बोला, जी आप कोई परमात्मा का नाम लेते हैं क्या? तो मेरा गला रूंध गया, मैं बोल ही नहीं पाया। बोला अंकल जी ठीक है, हम समझ गए। एक भी फ्रैक्चर नहीं है। ऊपर की मंजिल से गिरना और इतना भारी शरीर, और वो सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ जाए और बच जाए, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये लाभ नहीं तो और क्या है। सर फिर भी लोग ये कहते हैं कि एक श्रद्धालु को तो रूहानी लाभ की ही इच्छा रखनी चाहिए, ये संसारिक लाभ, ये भौतिक लाभ, ये सब तो आनी जानी चीज़ है। अगर हमारा शरीर ही बीमार है तो हम भक्ति कैसे कर सकते हैं? जिसको तकलीफ है वो भक्ति कैसे कर सकता है? तो जब शरीर ठीक होगा तो भक्ति भी सही होगी, और भक्ति, अगर शरीर तभी ठीक होगा जब हमने सही नाम लिया होगा। और जो ऐसा बोलते हैं कि भाई आपको शारीरिक सुख तो नहीं मिलेगा, शारीरिक लाभ नहीं मिलेगा इसका, तो वो तो ढोंगी है। वो बोलते तुम्हारे पिछले कर्म तो भाई भुगतने पड़ेंगे। अरे भुगतने पड़ेंगे तो भक्ति किस लिए करनी है? वो तो हमने, जब भक्ति हम कर रहे हैं, भक्ति तभी उसका फायदा है, हमें कुछ लाभ होगा, और हमें हो रहे हैं लाभ। ये है यथार्थ भक्ति। मेजर साहब आपसे एक अंतिम सवाल है कि आप एक ऐसे संत के शिष्य हैं जो अभी जेल में हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी को एक फैसले में उम्र कैद की सजा भी सुना दी गई है। क्या आज भी आप संत रामपाल जी महाराज जी में पूरा विश्वास रखते हैं आप? उससे भी ज़्यादा दृढ़ हुआ। जितना विश्वास पहले था उससे भी ज़्यादा दृढ़ हुआ। हम उसका आपके पास बयान नहीं कर सकते। अगर बयान करने लगेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। सर ये बात समझ से परे है। जब कभी किसी संत के ऊपर आरोप लगते हैं तो उनके अनुयायी उस संत से कहीं ना कहीं दूरी बना लेते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के मामले में लाखों लोग अभी भी उनसे जुड़ रहे हैं। सर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इतनी गहरी आस्था, इतना दृढ़ विश्वास? क्योंकि आप तो सैकड़ों किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, और एक हरियाणा के ऐसे संत से आपने नाम दीक्षा ली है जिनके ऊपर इतने सारे आरोप लगे हैं और जेल में है। आरोप लगाने वालों ने लगाए हैं, वो तो एक सोची समझी साजिश है, षड्यंत्र है। लेकिन उनके पास जब कोई ना कोई, इसका मतलब ये है कि उनका जो ज्ञान में कोई ताकत है, उनके जो मंत्र देते हैं उनमें कोई ताकत है, तभी ये लोग इस प्रकार जुड़ रहे हैं। ये तो थोड़े जुड़ रहे हैं, अभी आप देखते जाइए। जब से वो जेल में गए हैं उससे पहले जितने अनुयायी थे उससे 3 गुना हो गए हैं 4 साल के अंदर अंदर। ये तो देखते जाइए, तो कारवां है, तो बढ़ता रहेगा और भी बढ़ता रहेगा। सर भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मैं अर्ज करता हूँ कि जो भी मेरी आवाज़ को मेरे भाई सुन रहे हैं, हम उनसे यही अर्ज करेंगे कि भैया आप देर ना करो। ऐसा मुश्किल से ऐसा संत धरती पर प्रकट हुआ है और ऐसा ज्ञान देता है, आप अपना कल्याण करवाएं और परिवार का भी कल्याण करवाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।